आज एक सरकार इस देश के अंदर ऐसी है जिसको नफरत फैलाने का काम करना है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। शिक्षा पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, स्वास्थ्य पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, महंगाई कम करने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, काला धन लाने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, बुलेट ट्रेन चलाने का क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, पक्का मकान बनाने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, किसानों के फसल का दाम देने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बनाते। प्रधानमंत्री 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे हैं तो कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं बकरी, कहीं मुर्गा, कहीं मछली, कहीं मटन, कहीं मंगलसूत्र। भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त है। नरेंद्र मोदी की हैसियत है भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? कल को फिर बेटा बाप से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए, बापू कहेगा नहीं बेटा हम तुमको लेके आए, बोले नहीं हम लेके आए। जिनके मन में इतना अहंकार हो गया है, जिनके मन में रावण से ज्यादा अहंकार हो गया है, उनके अहंकार को खत्म कर देना भगवान, उनको इस बार चुनाव में पराजित करके वापस भेज। अरे ये बड़े जुमलेबाज झूठे लोग हैं, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। आज एक सरकार इस देश के अंदर ऐसी है जिसको नफरत फैलाने का काम करना है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। शिक्षा पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, स्वास्थ्य पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, महंगाई कम करने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, काला धन लाने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, बुलेट ट्रेन चलाने का क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, पक्का मकान बनाने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बताते, किसानों के फसल का दाम देने पे क्या किया प्रधानमंत्री नहीं बनाते। प्रधानमंत्री 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे हैं तो कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं बकरी, कहीं मुर्गा, कहीं मछली, कहीं मटन, कहीं मंगलसूत्र। बताओ इसके अलावा कोई बात कर रहे हैं क्या मोदी जी? कुछ और बताते हैं क्या आपको? कहते हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। अरे भाई मंगलसूत्र कौन लेके भागा? कौन लेके भागा? अरे 24,000 रुपए सोना तोला में था 2014 में, अब 75,000 रुपए तोला सोने का दाम हो गया। हमारी बहनें बैठी हैं, बताओ मंगलसूत्र किसने चोरी किया? किसने चोरी किया? जोर से बोलिए, किसने चोरी किया? मोदी ने। 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। ये भाजपाई मंगलसूत्र के चोर हैं। जब ये आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए तो बेलन लेके इनको दौड़ा लेना। करोगे नहीं करोगे बताओ? और कितना अहंकार आ गया मदन लाल जी। सुना आपने जो गाना बजाते हैं मोदी जी? सुना आपने गाना? क्या गाना बजाते हैं मोदी जी? क्या गाना बजाते हैं भाजपा वाले? कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना बजता है कि नहीं बजता है बताओ? बजता है ना? क्या मदन लाल जी राम को ला सकते हैं क्या? क्या सोमनाथ भारती जी भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? क्या संजय सिंह भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? क्या नरेंद्र मोदी की हैसियत है भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं क्या? अरे भगवान श्री राम हमारे आराध्य है, हमारे देवता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान इंसान को लेके आए, इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कल को फिर बेटा बाप से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए,
बापू कहेगा नहीं बेटा हम तुमको लेके आए, बोले नहीं हम लेके आए। ये हो गया प्रधानमंत्री का अहंकार। आज उनका अहंकार सुना। मैं उड़ीसा में रहा हूं। उड़ीसा में क्या कहते हैं? जगत्र नाथो जगन्नाथो। वहां मैं उड़ीसा में रहा हूं, उड़ीसा की भाषा में जानता हूं। वो कहते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। वो कहते हैं पूरे दुनिया के, पूरे जगत के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। आज जानते हो भाजपा वाले क्या कह रहे थे? इनका जो संबित पात्रा प्रवक्ता है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है पुरी से, वो कह रहा है भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज सुन लीजिएगा। कह रहा है भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इतना अहंकार, इतना अहंकार। मैं तो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं, जिनके मन में इतना अहंकार हो गया है, जिनके मन में रावण से ज्यादा अहंकार हो गया है, उनके अहंकार को खत्म कर देना भगवान। उनको इस बार चुनाव में पराजित करके वापस भेज देना। और एक चीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार निकला। सब कंपनी का नाम पढ़ा गया, किसके किससे चंदा लिया भाजपाइयों ने, किससे किससे रिश्वत खाई, किससे किससे घोटाला किया। उसमें एक कंपनी ऐसी मिली जो गाय काटने वाली कंपनी थी, बीफ वाली कंपनी। उससे भाजपा वालों ने चंदा दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं बीजेपी वाले, उनको तो वोट दोगे तो तुम्हारा वोट अपवित्र हो जाएगा। उनको वोट बिल्कुल मत देना। उनकी जमानत जब्त कराने का काम करना। ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने देश को गुमराह करके रखा है। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी, आपने नौजवानों से 2 करोड़ नौकरी का वादा करके झूठ बोला। आपने माताओं बहनों से महंगाई कम करने का वादा करके झूठ बोला। आपने काला धन लाकर 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा करके झूठ बोला। आपने 2022 तक 15 अगस्त तक पक्का मकान बनाने का वादा करके झूठ बोला। आपने बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पे झूठ बोला। आपकी एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की झूठ बोलने की गारंटी। झूठ बोलने की गारंटी है मोदी जी की। अभी क्या नारा लगा रहे, कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा जब 400 पार है तो चुनाव काहे लड़ रहे हो भाई? जब 400 पार है तो इनको वोट देने की जरूरत ही नहीं है। 400 पार, अरे ये बड़े जुमलेबाज झूठे लोग हैं। गए बंगाल में कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में कहने लगे 175 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में बोलने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। अब कस्तूरबा नगर वाले कह रहे हैं तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है बताओ? करना है ना। और क्यों करना है इनको तड़ी पार? महंगाई कम करने का वादा किया था इन्होंने। मोदी जी ने कहा था 2014 में, भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना। तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए। आज संजय सिंह आपसे कह रहे हैं जब घर से निकलना तो सिलेंडर का देख के शकल निकलना। अब सिलेंडर का दाम हो गया 1200 रुपए। सिलेंडर का दाम 1200। दाल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 300 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपने खरीदा। अरे अपनी मोटरसाइकिल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल आपने भरवाया। अपने डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना जिसमें 100 रुपए का डीजल आपने भरवाया। अगर आपको महंगाई याद रहेगी तो उस महंगाई पर
झाड़ू चलाने वाला सोमनाथ भारती और अरविंद केजरीवाल आपको याद रहेगा। महंगाई से कौन छुटकारा दिलवा सकता है आपको? कौन दिलवा सकता है? कौन दिलवा सकता है? अरविंद केजरीवाल। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, दवाएं फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। आपके क्षेत्र से भी तीर्थ यात्रा में गए होंगे, गए लोग, इनके क्षेत्र से भी गए, तीर्थ यात्रा में जा रहे नहीं जा रहे लोग? पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद आज हालत यह है मोदी जी की। जान गए मोदी जी कि कभी भी चुनाव में आम आदमी पार्टी से बीजेपी जीत नहीं सकती, तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने तक जेल में रखा। मैंने कहा मोदी जी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जिसने आपके बेटे, आपके लाल को, अरविंद केजरीवाल को जिसने जेल में भेजा है, उसको जेल का जवाब, जेल का जवाब, हाथ उठा के पीछे तक बताओ, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। सोमनाथ भारती का चुनाव निशान क्या है? क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहन जी बताइए क्या चाहिए? झाड़ू। देखा ना गांव में, जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भाजपा वालों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहुत मूर्ख बना लिया आपको 10 साल में इन लोगों ने, बहुत मूर्ख बनाया बीजेपी वालों ने। जीएसटी के नाम पे व्यापारियों का बेड़ा गर्क कर दिया, रोज छापे मारते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री के पास कोई एजेंडा, कोई उनके पास योजना नहीं है इस देश के लिए। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं अग्निवीर योजना लेके आए हैं। ये अग्निवीर योजना क्या है भाई बताओ आप? मदन लाल जी के भी परिवार के लोग बहुत सारे होंगे फौज में, बहुत सारे लोग होंगे फौज में, दिल्ली के गांव के लोग होते हैं फौज में, होते नहीं होते? बताओ आप, होते हैं कि नहीं होते? सुबह उठते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं कि भारत माता की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन अपनी भारत माता को आंच नहीं आने देंगे। यही सोच के तो जाता है जवान सेना में। और आप मुझे बताओ, 4 साल की नौकरी कर दी नरेंद्र मोदी ने। ये 4 साल की अग्निवीर योजना भारत माता के साथ भाजपा की गद्दारी है। इस गद्दारी का बदला ले लेना, ये भी मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और ये गद्दारी कैसे? 4 साल की नौकरी करके जवान रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। हरियाणा में एक शख्स ने कहा, बहुत अच्छी बात उसने कही, बोले वाह मोदी जी, हमारा बेटा 21 साल में रिटायर होगा और तीसरी बार तुमको 73 साल में हम प्रधानमंत्री बना देंगे। ये होने वाला? तुमको भी रिटायर, तुमको भी रिटायर, तुमको भी रिटायर, क्योंकि रिटायर करने की ताकत आपके हाथ में है, आपके हाथ में है रिटायर करने की ताकत, अपने वोट की ताकत से। क्योंकि याद रखना, ये अंतिम चुनाव है। अगर बीजेपी वाले जीत गए तो इस देश के अंदर चुनाव खत्म कर देंगे। देखा आपने, सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया, बीजेपी का सांसद बन गया। अरुणाचल प्रदेश में
10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन का मेयर जीता था आम आदमी पार्टी का, धांधलेबाजी करके बीजेपी को जिता दिया। दिल्ली में मेयर का चुनाव रुकवा दिया। अब इस देश में चुनाव खत्म करेंगे, ये पुतिन और किम जोंग का मॉडल लेके आएंगे। इसलिए अपने वोट को बचाने के लिए, चुनाव को बचाने के लिए इस बार अपना वोट देना, अपने आरक्षण की व्यवस्था को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना वोट इस बार देना है और बीजेपी को हराने का काम करना है। केजरीवाल जी ने बहुत काम किए आपके लिए, इतने काम किए कि आज अमेरिका भी केजरीवाल से सीखता है। ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, जब वो आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का बाबा का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, बगल में ही है, बोले नहीं देखना। तो बोले भाई देखना क्या है? तो उसने कहा हमें केजरीवाल और सिसोदिया के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।